हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आपका नई वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ एसईओ। अभी मैं एसईओ की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ एंड इसमें मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ एसईओ, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एसईओ एंड ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, लोकल एसईओ। सो हम सब कुछ इसमें डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में। एंड अगले कुछ पार्ट्स पे मैं आपको बताऊंगी ऑफ पेज एसईओ की एक्टिविटीज़, ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या होता है। तो ये हम सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी शुरू करते हैं इस वीडियो से। सो व्हाट इज़ एसईओ, सभी ने सुना होगा एसईओ के बारे में एंड अभी ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी है। सो एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अभी मैंने यहाँ सर्च भी किया हुआ है व्हाट इज़ एसईओ। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे आपको सेम डेफिनेशन यहाँ पे मिल जाएगी। एंड सर्च मैं आपको ये सरल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बता देती हूँ। यहाँ पे आपको ओनली एक डेफिनेशन मिलेगी, मैं आपको समझा देती हूँ बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पे जैसे है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग वेबसाइट विजिबिलिटी एंड ट्रैफिक फ्रॉम सर्च इंजन। एसईओ फोकस ऑन अनपेड सर्च ट्रैफिक विच इज डिफरेंट फ्रॉम डायरेक्ट रेफरल, सोशल मीडिया और पेड ट्रैफिक। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? एसईओ एक टेक्निक है अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक एंड विजिबिलिटी बढ़ाने का। एंड इसमें जो फोकस किया जाता है अनपेड सर्च ट्रैफिक पे। इसका मतलब है कि जैसे आपके पास आपने कोई वेबसाइट बनवा ली एंड उस पर अब आपने वेबसाइट तो बना ली, लेकिन आपको वो लोगों तक कैसे पहुंचाओगे? जैसे मैंने कोई वेबसाइट क्रिएट कर ली, अभी मैं सबको कैसे बताऊंगी कि मेरी ये वेबसाइट है एंड आपको यहाँ भी ये चीज़ें मिल सकती हैं। अभी आपको पता है बहुत सारा कंपटीशन हो गया है, डेली कितनी सारी वेबसाइट बनती होंगी। तो इसमें दो मेथड होते हैं, या तो मैं ऐड चलवा लूँ, गूगल पे मैं ऐड लगा लूँ एंड कोई भी, अगर डिपेंड करता है मेरी वेबसाइट किस पे है। अगर जैसे मेरी जो वेबसाइट है वो है यही आप रख लो आर ओ पे, जैसे कि मैं आर ओ की सर्विस देती हूँ, सर्विस भी करते हैं और आर ओ हम बेचते भी हैं, ठीक है। तो अगर कोई सर्च करे बेस्ट आर ओ शॉप नियर मी या बेस्ट आर ओ कंपनी कुछ भी, तो अगर मैंने नई वेबसाइट बनाई है तो मैं या तो उस पर ऐड चला सकती हूँ कि कोई भी सर्च करे बेस्ट आर ओ नियर मी, तो मेरी वेबसाइट उनको शो हो जाएगी फर्स्ट पे, क्योंकि मैंने ऐड लगाई होगी। बट अगर मैंने ऐड नहीं लगाई है, मुझे ऐड पे स्टार्टिंग में इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, तो उसके लिए मुझे फिर आता है एसईओ। एसईओ में बेसिकली उन चीज़ों पे फोकस किया जाता है जो अनपेड होती है। जैसे कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है, आपको उसका एसईओ करवाना है, आपको उसका सिर्फ एसईओ के लिए पे करना है, जो उसका अमाउंट वो लेता है। उसके अंदर जो भी काम होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एंड मैं आपको बता दूं, एसईओ एक ऑर्गेनिक वे है अपनी वेबसाइट को के ट्रैफिक को इंक्रीज़ करने का। अगर आप ऐड चलाते हो, आप एक दिन ऐड चला लोगे, 2 दिन ऐड चला लोगे, 5 दिन ऐड चला लोगे, महीना, उसके बाद फिर आपको वो बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके ऐड पे पैसे भी इन्वेस्ट हो रहे हैं उतने ही डेली के। ऐड भी कई टाइप की होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। पर अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, जैसे कि पीपीसी में होता है पे पर क्लिक, तो उसमें बहुत टाइप के ऐड होते हैं कि अगर आपको इम्प्रेशन चाहिए या कोई क्लिक कर रहा है तब आपके पैसे कट होंगे ऐड के। तो उसमें बहुत सारे तरीके की हैं, तो उसमें काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है वो आपको। बट अगर आप एसईओ की बात करो तो एसईओ एक ऑर्गेनिक वे है ट्रैफिक इंक्रीज़ करने का अपनी वेबसाइट का, एंड ये लॉन्ग टर्म तक रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंक्रीज वेबसाइट विजिबिलिटी एंड ट्रैफिक। तो अगर आप एसईओ करवाते हो तो उसमें क्या होगा, अगर कोई सर्च करेगा कि बेस्ट आर ओ शॉप नियर मी, तो गूगल उसको ऑटोमेटिक ऐसे फर्स्ट पे रिजल्ट शो करवा देगा, या टॉप 10 में अगर आपकी वेबसाइट आती है वैसे शो करवा देगा, ठीक है। तो उसमें फोकस, ऐसे में फोकस किया जाता है अनपेड सर्च ट्रैफिक पे। अनपेड यही हो गया जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें ऐड नहीं चलती, बाकी एक्टिविटीज़ पे काम करते हैं, वो मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ। एंड या ये जो ट्रैफिक होता है ये डिफरेंट होता है, डायरेक्ट रेफरल ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एसईओ क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब जो हमारी ये जो गूगल के सर्च इंजन है,
इसमें हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं इनके एल्गोरिथम के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा SEO। अब SEO कितने टाइप का होता है? SEO बेसिकली 2 टाइप का होता है, ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO। ऑन पेज में एक टेक्निकल SEO भी आता है। तो जैसे कि अभी आप देखोगे हाउ डज SEO वर्क, SEO काम कैसे करता है। सबसे पहले जैसे मैंने कोई वेबसाइट बना ली, तो हम बात करते हैं उस पर। सबसे पहले हम करेंगे ऑन पेज SEO उसका। जैसे कि एक डमी वेबसाइट है, अब हमें उसको टाइटल देना है कि RO शॉप नियर मी या नियर योर लोकेशन, जो भी आपकी बेस्ट RO शॉप इन इंडिया, या जो भी आप टाइटल देना चाहते हो। तो सबसे पहले हम उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं ऑन पेज उसका। उसमें जितने भी वेब पेज होंगे, हमने अपने जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके पेजेस बनाए होंगे, तो उन सबको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ऑप्टिमाइज वेब पेजेस टू इम्प्रूव देयर सर्च विजिबिलिटी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये सेम डेफिनेशन लिखी हुई है। हम पेजों को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि उसमें रेलेवेंट कीवर्ड यूज़ करके टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और अदर पार्ट्स में भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑन पेज SEO। अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल भी बता देती हूँ। जैसे कि अगर हम इसी वेब जो सबसे पहले आ रही है वेबसाइट, इसी को अगर मैं ओपन करूँ न्यू टैब में, तो इस वेबसाइट के होम पेज पे अगर हम जाएं, ये एक व्लॉगिंग साइट है। तो अगर ये वेबसाइट जैसे क्रिएट कर ली, अब हमें इसका 1 बाय 1 सेट करना है। जैसे ये है SEO, इसका इन्होंने सेट किया हुआ है। यहाँ पे ये SEO क्वैक टूल है, इसके थ्रू आप इसका बैकएंड का चेक कर सकते हो डेटा। आप ये एक्सटेंशन अपने क्रोम में भी इंस्टॉल कर सकते हो। SEO QUAKE ये इसका स्पेल है। अगर आपको मैं बता दूं, तो इसको आप अपने एक्सटेंशन को ब्राउज़र में इंस्टॉल कर सकते हो। देन आपको सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ पे डायग्नोसिस में जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे वेबसाइट खोलूँ डायग्नोसिस में, एंड आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊँ, ये है ऑन पेज SEO का बैकएंड। ऑन पेज SEO में जो जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले आता है हमारा URL, जो ऑप्टिमाइज होना चाहिए बेटर। एंड यहाँ पे साथ में बताया हुआ है कि क्या सही है, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद आता है हमारा कैनोनिकल टैग। तो ये भी ऑन पेज SEO का ही पार्ट है। जब भी SEO करते हैं या करवाते हो आप, ही उसमें ये चीज़ें मेंशन होती हैं। अगर आप न्यू वेबसाइट ओनर हैं या आपका न्यू बिजनेस है, आपको SEO का कुछ भी नहीं पता, आप किसी से काम करवा रहे हो, आपको चेक करना है कि वो सही कर रहा है कि नहीं, तो आप ये टूल अपने ब्राउज़र में डाउनलोड करके डेटा चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट का क्या क्या काम हुआ है ऑन पेज का। एंड उसके बाद आता है आपका टाइटल, कि आपका टाइटल क्या रखा हुआ है, तो वो ऑप्टिमाइज है कि नहीं। आपका जो टाइटल है वो 50 to 60 कैरेक्टर का होना चाहिए। देन उसके बाद आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो होती है 160 to 300 कैरेक्टर लिखा हुआ है, बट 160 कैरेक्टर तक ही होनी चाहिए। उसके बाद अदरवाइज़ वो एक्स्ट्रा एरर में आ जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये किया हुआ है, यहाँ पे इसमें है कि इस पर इम्प्रूवमेंट हो सकती है। उसके बाद आते हैं हमारे हेडिंग टैग्स H1 to H6। जो H1 टैग है वो हमारे वेब पेज में एक ही होना चाहिए। जो भी हम टाइटल रखते हैं हम, या हमारी मेन हेडिंग है, वो आता है हमारे H1 टैग में। एंड उसके बाद मैं बात करूँ H2 टैग आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो बहुत सारे, सेम फॉर H3 एंड H4। तो यहाँ पे इस वेबसाइट में जैसे कि H2 तक ही है। तो अभी हम बाकी देखते हैं। यहाँ पे साथ में इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि आप कैसे इसको, होता क्या है, कैसे उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। इसकी टिप्स में अगर आप जाओगे, तो ये जो एक्सटेंशन है ये काफ़ी हेल्पफुल है, आप इसको इंस्टॉल कर लेना अपने ब्राउज़र में। एंड उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ऑल टैग की, ऑल टैग क्या होते हैं? ऑल टैग होता है जैसे कि आप अपनी वेबसाइट में कोई भी इमेज ऐड कर रहे हो, तो उसको आप एक टैग देते हो, सो दैट कि गूगल को पता चले कि ये इमेज किस से रिलेटेड है। गूगल इमेजेस को फैच नहीं कर पाता है, तो उसके लिए ऑल टैग उसकी हेल्प के लिए होता है। एंड इन सब टॉपिक में आपको एक्सप्लेन वीडियो भी बना के दूँगी बाद में। अभी मैं आपको मेन समझा देती हूँ। एंड यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट, ये सारे ऑन पेज के पार्ट्स हैं। जैसे स्कीमा हो गया, ये भी जनरेट करके सेट करना होता है। ओपन ग्राफ हो गया, ट्विटर कार्ड हो गया, हमारा मेटा व्यू फोर्ट हो गया। एंड फिर आता है हमारा रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल।
ये अभी एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, अभी मैं आपको मेन हेडिंग बता रही हूँ। XML साइट मैप हो गया, आपका लैंग्वेज सेट कर दिया आपने, एंड ये गूगल एनालिटिक्स अब ऐड किया है कि नहीं। फेव आइकन होता है जो भी हमारी वेबसाइट के ऊपर साथ में छोटी सी इमेज होती है, उसको फेव आइकन बोलते हैं। सो वो ये सब है ऑन पेज एसईओ का पार्ट, ठीक है। अभी हम फिर से यहाँ पे अगर आएँ तो हमारा ये हो गया ऑन पेज एसईओ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर बात करें टेक्निकल एसईओ की, तो जो टेक्निकल एसईओ हमारा होता है उसमें हम सबसे पहले तो वेबसाइट में चेक करते हैं अपना जैसे इंटरलिंकिंग हो गई एंड आउटलिंकर हो गया, सारा ये चीज़ें, कंटेंट हो गया, कीवर्ड अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किए हुए हैं। उसके बाद हम इसको सर्च इंजन कंसोल में करते हैं इंडेक्स अपनी वेबसाइट को। तो बेसिकली टेक्निकल एसईओ में होता है कि हमारी वेबसाइट क्रॉल कर रही है कि नहीं, इंडेक्सिंग अच्छे से हो रही है कि नहीं, ये चीज़ें चेक करनी होती है। ये टेक्निकल एसईओ का पार्ट आता है। उसके बाद आता है हमारा लोकल एसईओ। सो अब सभी ने सुना ही होगा लोकल एसईओ का, यहाँ पे आप ये पढ़ भी सकते हो। लोकल एसईओ हेल्प्स बिजनेस टू बी मोर विजिबल इन लोकल सर्च रिजल्ट ऑन गूगल। दिस कैन बेनिफिट बिजनेस विद अ फिजिकल लोकेशन और दैट सर्वर जियोग्राफिक एरिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हम एसईओ करते हैं लोकल एरिया में, जैसे जो भी आपकी लोकेशन है उस नियर बाई लोकेशन में, जैसे जीएमबी क्रिएट करते हैं, गूगल माई बिजनेस पेज, कोई भी अगर सर्च कर रहा है तो गूगल वो उनको ये डेटा शो करवा सके, जैसे आर ओ शॉप नियर मी। तो सबसे पहले गूगल पे पेज ओपन हो जाते हैं, जैसे कि वो यहाँ पे आपका बना हुआ ऐसे आ जाता है मेन में आपकी शॉप का, तो उसमें ये ऐड होता है। एंड जो भी आपके गूगल की सर्चेज नियर बाई करेगा तो आपका बिजनेस उनको शो हो जाएगा। तो ये आता है लोकल एसईओ में। उसके बाद आता है हमारा बैकलिंक एंड इसको हम ऑफ पेज एसईओ भी बोलते हैं। सो इसमें क्या होता है, बैकलिंक बेसिकली होता क्या है, लिंक्स फ्रॉम अदर वेबसाइट टू योर वेबसाइट। हाई क्वालिटी बैकलिंक कैन इम्प्रूव योर रैंकिंग एंड विजिबिलिटी इन सर्च इंजन्स, ठीक है। तो इस अगर मैं ये आपको सरल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूँ यहाँ पे, इसमें होता है कि जैसे कि ये मैंने यहाँ वेबसाइट एक ओपन की थी, ये एसईओ से रिलेटेड वेबसाइट है। एंड आपको अपनी निश की वेबसाइट, जैसे कोई आपने सर्च की है वहाँ पे आप, जैसे यहाँ पे ये जो इस पे अच्छा ट्रैफिक आता है, तो यहाँ अगर ऑप्शन होती तो यहाँ मैं अपना बैकलिंक क्रिएट कर लेती और यहाँ से सीधा अगर कोई क्लिक करता तो वो मेरी वेबसाइट पे पहुँच जाता। तो ये होता है बैकलिंक, कि किसी और वेबसाइट से लिंक हमारी वेबसाइट पे जाता है, तो इसको बैकलिंक बोलते हैं, ठीक है। एंड ये मतलब हाई क्वालिटी के बैकलिंक हम इससे मिलते हैं, सो जिससे हमारी वेबसाइट की रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा सुधार आता है एंड विजिबिलिटी भी अच्छी होती है एंड सर्च रिजल्ट भी बढ़ते हैं। तो एसईओ में होता है कि हम अपनी वेबसाइट को कैसे प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो ये है बैकलिंक। एंड इसमें भी टाइप होते हैं, हाउ यू कैन इम्प्रूव योर एसईओ। तो जैसे कीवर्ड रिसर्च हो गया, ये सारे ऑन पेज के पार्ट है। एंड क्रिएट लैंडिंग पेज हो गया, ऐड इंटरनल लिंक्स, ये सारा ऑन पेज का काम है, कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। एंड अभी अगर मैं ऑफ पेज की बात कर रही थी, तो ऑफ पेज ये बैकलिंक्स में, ऑफ पेज एसईओ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, लाइक लोकल बिजनेस लिस्टिंग आ गई आपकी, क्लासिफाइड ऐड आ गई, एंड आर्टिकल सबमिशन आ गया, जो आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे या साइट्स पे आर्टिकल क्रिएट कर सकते हो। एंड वैसे आपका पीडीएफ सबमिशन आ जाता है, इन्फोग्राफिक एंड इमेज सबमिशन हो गया, पॉडकास्ट सबमिशन हो गया। तो ये बहुत सारी हैं। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका गेस्ट पोस्टिंग, कोरा क्वेश्चन कर सकते हो आप, आंसर कर सकते हो, जो भी आपको वेबसाइट हाई DAPA वाली मिले उन पे हमें बैकलिंक क्रिएट करना होता है। तो ये सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, आप कैसे ऑफ पेज की कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन कौन सी होती है, आप वेबसाइट कैसे सर्च कर सकते हो एंड वहाँ पे अपना लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एंड मैं आपको बता दूँ, ऑन पेज का काम फिर भी एक बार के लिए होता है। जैसे आपने वेबसाइट क्रिएट कर ली, आप उस पर ऑन पेज एक बार कर देते हो, वेबसाइट को पूरा ऑप्टिमाइज़ कर देते हो, उसके बाद आपका जो ऑफ पेज है इस पर आपका काम चला रहता है। ये आप मतलब आप ये सोच लो कि आपने जो भी वेबसाइट बनाई है वो आपको लोगों तक पहुंचानी है। तो उसके लिए आप उसका जितना एसईओ करोगे, उसको जितना अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करोगे, उतना ही और लोगों तक पहुंचेगी एंड उतना ही ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे इंक्रीज होगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज़ एसईओ एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसईओ, ऑन पेज क्या होता है, टेक्निकल एसईओ में क्या होता है, लोकल एसईओ में क्या होता है, एंड बैकलिंक कैसे क्रिएट किए जाते हैं।
तो आई थिंक आपका ये थोड़ा सा डाउट मैंने क्लियर कर दिया हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे ऑफ पेज एसईओ से, इसकी कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच जाए। एंड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हो, सो दैट मुझे भी क्लियर हो जाए आपको क्या डाउट्स आ रहे हैं एंड आपको नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बना के दूँ और कैसे दूँ। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।